गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, साध्य पीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सभी बच्चों को गुड इवनिंग। सभी बच्चे जुड़ते जाएंगे तो सभी बच्चे ध्यान देंगे हिंदी शिक्षण शास्त्र। सबसे पहले सभी बच्चे ध्यान देंगे हिंदी शिक्षण शास्त्र। हिंदी शिक्षण शास्त्र की ई बुक हमारे साध्य पीएससी एकेडमी के द्वारा लॉन्च की गई है। तो ऐसे बच्चे जिनका हिंदी शिक्षण शास्त्र बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो आप लोग इस ई बुक को परचेस कर सकते हैं, जो कि सीजी टेट, सी टेट और शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं इसको, और यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षक भर्ती, सीजी टेट, सी टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हिंदी पेडागॉगी का बुक। तो इसकी जो प्राइस है 64 रुपीज़ की है, ठीक है। मात्र 64 रुपीज़ के न्यूनतम शुल्क पर ये आपको मिलने वाली है। तो सभी को गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ई बुक को, है ना। तो आपको हमारे साध्य पीएससी एकेडमी के एप्लीकेशन में हिंदी शिक्षण शास्त्र के अलावा संविधान का भी ई बुक मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए 20,000 प्लस एमसीक्यू मिलेगा, प्लस छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स और इंडियन करंट अफेयर्स का ई बुक भी मिल जाएगा। साथ ही साथ बाल विकास, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ की जनजाति कला संस्कृति, छत्तीसगढ़ पंचायती राज, संविधान और संपूर्ण शिक्षण शास्त्र का एमसीक्यू हमारे साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन में आपको देखने को मिलेगा। गुड इवनिंग सभी बच्चों को। उसके अलावा यहाँ पर इसका इंडेक्स आप देख सकते हैं, ठीक है। जो हमारा ई बुक है उसका इंडेक्स आप देख सकते हो भाई, इस टाइप से ये इंडेक्स को डिज़ाइन किया गया है ना। उसके अलावा हम बात करें तो मैं आप लोगों को डेमो भी दिखा देती हूँ कि इस तरह से जो हमारा हिंदी पेडागॉगी है उसके आप बुक को देख सकते हो कि भाषा, ठीक है, इसमें लैंग्वेज के बारे में लिखा गया है, फिर भाषा की विशेषताओं को आप देख सकते हो, फिर यहाँ पर भाषा की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत को किस तरह से डिज़ाइन किया गया है हमारे ई बुक में, एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपका डेमो ई बुक है भाई, जो कि हिंदी पेडागॉगी का है, इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, एक बार देख सकते हैं। उसके बाद फिर आप परचेस कीजिएगा, ठीक है। तो ये सब है, और साथ ही साथ थ्योरी भी दिया गया है, और लास्ट में हिंदी पेडागॉगी से रिलेटेड यहाँ पे लास्ट में आपको क्वेश्चन आंसर भी देखने को मिलेगा, ठीक है, इस तरह से। तो आप आज सभी जानते हैं कि आज 18 दिसंबर है। तो आज 18 दिसंबर को गुरु घासीदास जी की जयंती के तौर पर हमारा पूरा छत्तीसगढ़ इस पर्व को मनाते हैं भाई, जो कि सतनाम धर्म या सतनाम पंथ के संस्थापक कहे जाते हैं हमारे गुरु घासीदास जी। तो आप सभी को बताना है कि इनका जन्म कब हुआ था, ठीक है। तो सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि गुरु घासीदास जी का जन्म कब हुआ था। तो आप सभी को जानना अनिवार्य है इनके बारे में। इन्होंने मांस मदिरा का त्याग करने के लिए कहा, इन्होंने जाति पाति छुआछूत जितने भी हमारे असामाजिक तत्व हैं उनका क्या किया है, विरोध किया है, ठीक है। और इनके बारे में भी हमारे सीजीपीएससी में जो प्रश्न है वो पूछा ही जाता है। इनका जन्म 18 दिसंबर सन 1756 को कहाँ हुआ था, गिरौदपुरी में हुआ था, ठीक है। जानते हैं कि नहीं जानते जी। इनकी मम्मी का नाम है अमरोतिन बाई, पिताजी का नाम था महंगू दास। अगर हम इनकी पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम है सुफराबाई, जो कि सिरपुर की थी, जिनसे इनका विवाह हुआ था। और कई बार से व्यापम के प्रश्न में भी पूछा जा चुका है कि सुफरा मठ कहाँ स्थित है, ठीक है। तेलासी बाड़ा, भंडारपुरी और गिरौदपुरी से संबंध रहा है गुरु घासीदास जी का। गुरु घासीदास जी के बाद उनके उत्तराधिकारी कौन है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो बालक दास थे इनके उत्तराधिकारी, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये भी कई बार से पूछा गया है कि गुरु घासीदास जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी या कौन से पेड़ के नीचे हुई थी। तो छाता पहाड़, ठीक है, छाता पहाड़ में ही एक पेड़ है जिसे बोला जाता है औराधौरा वृक्ष। तो औराधौरा वृक्ष के नीचे हमारे गुरु घासीदास जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इन्होंने अनुशासन का बहुत ही अच्छा पाठ पढ़ाया है, ठीक है। मन के एक समान इन्होंने कहा है। और आप जानते हैं कि सतनाम पंथ के लोग आज ही के दिन पंथी नृत्य भी करते हैं, जो कि एक ऊर्जावान नृत्य माना जाता है। जो नर्तक होते हैं
ठीक है, कलाबाजी करते हुए, पिरामिड बनाते हुए इस नृत्य को करते हैं। और इस नृत्य के प्रमुख अगर व्यक्ति की बात करें तो देवदास बंजारे जी हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस रहे हैं छत्तीसगढ़ में, ठीक है। उन्होंने काफ़ी लोकप्रियता भी हासिल की थी पंथी नृत्य के क्षेत्र में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्लास। सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ठीक है, ध्यान देंगे। तो आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगर आप बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं और स्तूप के बारे में अगर आपको मालूम ना हो तो फिर क्या बात हुई, है ना। बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं और आपको अगर स्तूप के बारे में ही मालूम ना हुई तो क्या बात है फिर ये। तो हम लोग थोड़ा सा स्तूप के बारे में जिक्र करेंगे, क्योंकि पिछले साल CGPSC के एग्जाम में देवनी मोरी स्तूप के बारे में पूछा गया है। और ये देवनी मोरी स्तूप है, गुजरात राज्य में स्थित है। तो हो सकता है कि इस बार कुछ नया स्तूप के बारे में पूछ दे, है ना। तो कोई भी एग्जाम है आपको थोड़ा सा डिटेल पता होना चाहिए। तो मैं आज थोड़ा सा स्तूप के बारे में डिस्कस करूंगी, उसके बाद हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। किसी को कुछ दिक्कत हो तो बोल सकते हैं भाई, है ना। तो ये स्तूप क्या होता है, आखिरकार ये स्तूप क्यों बनाए जाते थे। तो जैसे ही गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है ना, उसके पश्चात उनके शारीरिक अवशेषों को लेकर, जैसे कि हड्डियां हैं, उनके बाल हैं, नाखून हैं, तो शारीरिक अवशेषों को लेकर बहुत ही ज़्यादा स्तूप निर्मित होने लग गए थे। जो भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे ना, उन लोग क्या निर्माण कर रहे थे, स्तूप निर्माण कर रहे थे। तो अशोक भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ठीक है। अशोक के बाद जितने भी उत्तराधिकारी आए, तो उत्तराधिकारी जितने भी आए तो वो उत्तराधिकारी जो आए उतने योग्य नहीं थे। और साथ ही साथ अशोक ने अपने शासनकाल में इतना ज़्यादा बौद्ध धर्म के से लेकर यह जनता के लिए इतना ज़्यादा रुपये पैसे खर्च कर दिए थे कि आने वालों के लिए उतना ज़्यादा, ठीक है, आर्थिक स्थिति जो थी वो काफ़ी कमज़ोर हो गई। क्योंकि आने वालों के लिए तो उतना ज़्यादा बचा ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने जनता के कल्याण के लिए और बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा उन्होंने क्या कर दिया था, रुपये पैसे खर्च कर दिया था, पूरा पैसा ही लगा दिया था अशोक ने, ठीक है। तो अशोक ऐसा शासक था जिन्होंने जनता के कल्याण के लिए और बौद्ध धर्म के लिए काफ़ी कुछ किया है। क्योंकि अशोक पहले ऐसा नहीं था, कलिंग युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तन हुआ, उसके बाद उन्हें बौद्ध धर्म के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा कार्य किया और उन्होंने स्तूप भी निर्मित करवाए। काफ़ी जगहों पर अशोक ने स्तूप का निर्माण किया, ठीक है। काफ़ी जगहों पर अशोक ने किसका निर्माण किया है, स्तूप का निर्माण किया है। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा हर्मिका। आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, हर्मिका दिखाई दे रहा है। और इस हर्मिका में ही बौद्ध भिक्षुओं के अवशेषों को रखा जाता है। हर्मिका में ही बौद्ध भिक्षुओं के अवशेषों को रखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है क्या है, हर्मिका है। और इसी हर्मिका में बौद्ध भिक्षुओं के अवशेषों को रखा जाता है। और ये है हमारा प्रदक्षिणा पथ, मतलब ये जो है, ये जो गैपिंग है, ये गोल राउंड आप घूम सकते हो। स्तूप के जो सराउंडिंग आप गोल राउंड घूम सकते हो। और बीच में जो ये जगह बचा हुआ है उसी को हम प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं। इसको जो गोलाकार दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं, अंड बोलते हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है सपोर्ट सिस्टम, ये जो सपोर्ट सिस्टम दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये अंड के इसको संरक्षण प्रदान कर रहा है, ठीक है, इसको संरक्षण प्रदान कर रहा है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो गेट दिखाई दे रहा है, इसको तोरण द्वार बोलते हैं, ठीक है। जब आप स्तूप में प्रवेश करते हैं तो इसी तोरण द्वार से आप प्रवेश करते हैं, ठीक है। तो मेन आपको हर्मिका को याद रखना है, हर्मिका में ही बौद्ध भिक्षुओं के अवशेषों को रखा जाता है। ओके ओके, ठीक है। कमेंट अच्छे से यहाँ से क्या बोल रहे हैं जी, अच्छा, राजेंद्र उइके जी, राजेंद्र जी हैप्पी बर्थडे, आपको बहुत बहुत बधाई हो जन्मदिन की, ठीक है, हैप्पी बर्थडे। चलो तो फिर पढ़ाई करें। अच्छा, 18 दिसंबर को आपको भी बर्थडे है ना, अच्छा दिन है आपका बर्थडे। तो याद रखिएगा, तो ये जो प्रदक्षिणा पथ है, इधर से आप स्तूप में घूम सकते हैं और तोरण द्वार से आप स्तूप के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो हमारे एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछा जाता है कि सांची का स्तूप कहाँ है, देवनी मोरी स्तूप कहाँ है। तो पिछले साल CGPSC में पूछा गया था देवनी मोरी स्तूप कहाँ है। तो याद रखिएगा, देवनी मोरी जो स्तूप है ये गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में है। तो एकदम डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि हम कभी सुने भी नहीं रहते वैसे प्रश्नों को पूछ दिया जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि एक बार मैं स्तूप को बता दूं। तो स्तूप जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं एक बार देख लेते हैं। तो पहला याद करना शारीरिक स्तूप। तो शारीरिक स्तूप में
इसमें बुद्ध या संतों की अस्थियां, दांत या बाल आदि रखे जाते हैं। ठीक है, तो देखो गौतम बुद्ध के बाद उनकी मृत्यु हुई तो शारीरिक अवशेषों को लेकर स्तूप निर्मित किए गए, लेकिन बाद में और क्या हुआ कि और भी जो बौद्ध संत आए, ठीक है, तो बाद के स्तूप और भी बौद्ध संतों के जो शारीरिक अवशेषों को लेकर भी निर्मित होने लगे थे। तो याद रखिएगा, पहला जो स्तूप का प्रकार है वो है शारीरिक स्तूप। इसमें बौद्ध भिक्षुओं या गौतम बुद्ध के शारीरिक अवशेषों को लेकर जो स्तूप निर्मित किए जाते थे, ऐसे स्तूपों को हम लोग बोलते हैं शारीरिक स्तूप। और शारीरिक स्तूप का उदाहरण है सांची का स्तूप। ठीक है, तो इस तरह से दिखाई देता है सांची का स्तूप, जो कि उत्तर प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। थोड़ा सा मैं बता रही हूँ, फिर हम लोग आज के एमसीक्यू सेशन की ओर चलेंगे। एक बार आप लोग कुछ स्तूपों को देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो सांची का स्तूप है ये शारीरिक स्तूप का एग्जाम्पल है। समझ में आया? सांची का जो स्तूप है कौन से स्तूप का एग्जाम्पल है? शारीरिक स्तूप का एग्जाम्पल है। उसके बाद आगे बढ़े हम, पारिभौगिक स्तूप या कहीं कहीं पे परिभौमिक स्तूप भी दिया रहता है। तो पारिभौगिक स्तूप, इसमें बुद्ध या उनके शिष्यों की इस्तेमाल की गई वस्तुएं रखी जाती है, जैसे भिक्षा पात्र, जूते या कपड़े। ठीक है, एग्जाम्पल है सोपारा स्तूप, और ये जो सोपारा स्तूप है ये महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। ठीक है, दूसरे अगर हम बात करें दूसरे स्तूप की, तो इसे परिभौगिक स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बुद्ध की इस्तेमाल की हुई चीज़ें या बौद्ध संतों की इस्तेमाल की हुई चीज़ें, जैसे भिक्षा पात्र हो गया, जूते हो गया, ठीक है, या उनके कपड़े हो गए, उसको लेकर जो स्तूप निर्मित किए जाते हैं ना, वैसे स्तूपों को हम लोग बोलते हैं परिभौगिक स्तूप। और परिभौगिक स्तूप का एग्जाम्पल है सोपारा स्तूप। अगर हम इसके लोकेशन की बात करें कि सोपारा स्तूप कहाँ स्थित है, तो आप सभी बच्चों को ध्यान देना है कि जो सोपारा स्तूप है वो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तो देख सकते हैं ये जो सोपारा स्तूप का ही ये क्या है, पूरा इमेजेस है जो मैंने लिया है। छोटे से हमारे बुद्ध को देख सकते हो, ये किसका पूरा तस्वीर है? सोपारा स्तूप का ही तस्वीर है। सोपारा स्तूप के आसपास ऐसी तस्वीरें पाई गई है जो कि कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। समझ में आया? ये सारे जो स्तूप हैं कहाँ पाए गए हैं? महाराष्ट्र में पाए गए हैं। ये सोपारा स्तूप के आसपास की ये तस्वीर है। ठीक है, तो परिभौगिक जो हमारे स्तूप है उसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल पूछा जाए तो आपको ध्यान देना है, सोपारा स्तूप जो है वो परिभौगिक स्तूप का एग्जाम्पल है। सोपारा स्तूप महाराष्ट्र के पालघर जिले, पहले ठाणे में नाला सोपारा नामक स्थान पर स्थित एक प्राचीन बौद्ध स्तूप है, जिसे सम्राट अशोक ने 3री सदी ईसा पूर्व में बनाया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये जो हमारा सोपारा स्तूप है उसको किसने बनाया था, ऐसा पूछा जाए तो याद रखना, इसको किसने बनाया था? सम्राट अशोक ने बनाया था। तो बस इतना याद रखना, परिभौगिक स्तूप क्या होता है। परिभौगिक स्तूप का आपको एग्जाम्पल याद रखना है, जैसे कि मैंने बोला सोपारा स्तूप। उसके बाद चलिए तीसरा नंबर में आएगा हमारा उद्देशिका स्तूप। ठीक है, तो ये उन स्थानों पर बनाए जाते हैं जो बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़े हों। बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं, बुद्ध के जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़े स्थानों पर बनाया जाता है, स्थानों पर बनाया जाता है। बुद्ध के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों पर उद्देशिका स्तूप बनाया जाता है, और इसका जो एग्जाम्पल है बोध गया, ज्ञान प्राप्ति, सारनाथ, धर्मचक्र प्रवर्तन। तो मैंने बताया था ना कि गौतम बुद्ध को, ठीक है, बोध गया में निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, जिसे हमने बोला था धर्मचक्र प्रवर्तन। तो ऐसे स्थान जो बौद्ध की, ठीक है, घटनाओं से जुड़े हों, तो वैसे स्थानों पर उद्देशिका स्तूप निर्मित किया जाता है। तो एग्जाम्पल दिखिएगा, बोध गया में भी स्तूप बनाया गया है और सारनाथ में भी स्तूप बनाया गया है। तो देखते हैं, ये है सारनाथ का स्तूप। ठीक है, तो सारनाथ में भी बुद्ध का स्तूप बनाया गया है। ठीक है, सारनाथ देख सकते हैं, सारनाथ में भी
बौद्ध ने क्या दिया था, प्रथम उपदेश दिया था, इसलिए सारनाथ में भी इस प्रकार के स्तूप का निर्माण किया गया है। उसके अलावा ये महाबोधि मंदिर स्तूप नहीं है ना, मैं बस मंदिर के बारे में बता रही हूँ, बाकी गया, बोध गया में भी कुछ स्तूप है, उसके एग्जाम्पल में दिखाऊंगी। ये है महाबोधि मंदिर, ठीक है, जो कि गया बिहार में ही स्थित है, ठीक है, समझना है सभी को। ये है महाबोधि मंदिर जो कि गया बिहार में ही स्थित है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये है भाई सुजाता स्तूप, ये है सुजाता स्तूप जो कि बोध गया में स्थित है ना, सुजाता स्तूप। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या पता पिछले टाइम आपको देवनी मोरी का पूछ दिया था, तो इस बार क्या पता सुजाता स्तूप को पूछ दिए। तो याद रखिएगा सुजाता स्तूप कहाँ है, तो बोध गया में है, बोध गया बिहार में। कभी पूछ दिया जाए सुजाता स्तूप कहाँ है, तो आप सभी बच्चों को ध्यान देना है, सुजाता स्तूप जो है बोध गया बिहार में स्थित है। तो समझ पाए, तो याद रखना है जी, पिछले साल दिया था हमें देवनी मोरी, तो क्या पता इस टाइम सुजाता स्तूप को दे दे। तो काफ़ी प्रसिद्ध है ये सुजाता स्तूप। तो सुजाता स्तूप कहाँ है, तो सुजाता स्तूप जो है वो बोध गया बिहार में है, ठीक है। तो देख सकते हैं काफ़ी भव्य है सुजाता स्तूप। अब प्रतीकात्मक स्तूप क्या होता है कि ये बौद्ध धर्म के सिद्धांतों या शिक्षाओं का प्रतीक होता है। उदाहरण के लिए लेह का शांति स्तूप। तो प्रतीकात्मक स्तूप का मतलब क्या होता है कि ये बौद्ध धर्म के सिद्धांतों या शिक्षाओं से संबंधित स्तूप होते हैं। तो बौद्ध धर्म के शिक्षाओं या सिद्धांतों से संबंधित जो स्तूप होते हैं, वैसे स्तूप को हम प्रतीकात्मक स्तूप बोलते हैं। और प्रतीकात्मक स्तूप का जो एग्जाम्पल है वो शांति स्तूप है, जो कि लद्दाख में स्थित है, ठीक है। बौद्ध धर्म के शिक्षाओं और सिद्धांतों से रिलेटेड जो स्तूप बनाए जाते हैं उसे हम प्रतीकात्मक स्तूप बोलते हैं। और प्रतीकात्मक स्तूप का जो एग्जाम्पल है वो है शांति स्तूप, जो कि लद्दाख में स्थित है, ठीक है। ओके, समझ आया सभी को, ठीक। उसके बाद पूछा गया है कि केसरिया स्तूप कहाँ है। ये पूर्वी चंपारण बिहार में स्थित है, ठीक है। तो विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप भारत के बिहार राज्य के चंपारण जिले के केसरिया में स्थित है, ठीक है, जो कि लगभग 104 फीट ऊंचा है और इसकी परिधि 400 फीट है, जिसे अशोक के काल में बनाया गया था और बाद में गुप्त काल में अधिक विस्तारित हुआ। बोला जाता है कि केसरिया स्तूप का जो निर्माण है वो सम्राट अशोक के काल में बना हुआ था, लेकिन इसे गुप्त काल में और भी ज़्यादा विस्तारित किया गया। तो ध्यान दीजिएगा केसरिया स्तूप कहाँ है, तो केसरिया स्तूप जो है वो पूर्वी चंपारण बिहार में स्थित है, ठीक है। चलो, तो ये है भाई दुनिया का सबसे ऊंचा स्तूप, जिसे आप बोल सकते हैं केसरिया स्तूप। तो केसरिया स्तूप कहाँ है, बिहार में है, जो सम्राट अशोक के शासनकाल में बनाया गया था केसरिया स्तूप। एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग आज के MCQ सेशन की ओर चलेंगे, ठीक है। तो केसरिया स्तूप को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये भी सम्राट अशोक के शासनकाल में बना हुआ है। तो मैंने स्तूप को थोड़ा सा जल्दी से डिस्कस किया हुआ है ना। तो अब हम लोग हमारे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े कि नहीं कमेंट करके बताएंगे एक बार। ओके, चलो, तो हमारे गुरु ज्ञान पर्व के अवसर पर ये जो साल का जो अंतिम ऑफर दिया जा रहा है, साल का अंतिम ऑफर जो है वो सादे PSC एकेडमी के द्वारा दिया जा रहा है। इसमें 90% की छूट दी जा रही है और ये जो गुरु ज्ञान पर्व है 5 से 18 दिसंबर तक चल रहा है, ठीक है, हमारे सादे PSC एकेडमी में। तो आप इस अंतिम ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। चलिए, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? एकदम सरल क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, 558 ईसा पूर्व, 561 ईसा पूर्व, 544 ईसा पूर्व। तो गौतम बुद्ध को आप जानते हो, है ना। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था जी, बताओ। माता और पिता, इनके पिता का नाम है शुद्धोधन।
शुद्धोधन, जो कि शाक्यगण के मुखिया थे, शाक्यगण राज्य के मुखिया थे, ये मुखिया। और जो हमारी माता जी हैं वो है माया देवी, जो कि कौन से वंश की थी? कोली वंश की थी, कोली वंश की थी। जन्म के 7वें दिन ही बुद्ध की माता की मृत्यु हो जाती है। जन्म के 7वें दिन बुद्ध के माता की मृत्यु हो जाती है। तो उनका लालन पालन प्रजापति गौतमी ने किया। प्रजापति गौतमी ने पालन पोषण किया। ठीक है, ये तो सभी को पता होगा कि इनकी माता का नाम माया देवी था। जन्म के 7वें दिन ही बुद्ध की माता की मृत्यु हो जाती है, तो उनका लालन पालन उनकी सौतेली माता प्रजापति गौतमी करती है। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के मुखिया थे। बुद्ध का एक और नाम था सिद्धार्थ, ये तो बाद में गौतम बुद्ध बनते हैं। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ये तो आप सभी को पता होगा। इनका जो जन्म है कब हुआ है? सभी का आंसर आ गया होगा। इनका जो जन्म है 563 ईसा पूर्व। आज हम लोग थोड़े से सरल क्वेश्चन को कर लेते हैं। हम लोग कल से थोड़ा सा टफ वाले क्वेश्चन में जाएंगे ताकि आपको पूरी चीज़ें डिटेल में पता रहे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में है। तो याद रखिएगा कि बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। ठीक है, ओके। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी का आंसर आ गया होगा विकल्प नंबर ए, 563 ईसा पूर्व में बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पे युद्ध लिखा गया है, ये बुद्ध है ना। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महावीर निष्क्रमण के नाम से जाना जाता है? उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग या उनका प्रबोधन? ठीक है, तो आपको याद रखना है 3-4 घटना के बारे में। ठीक है, गृह त्याग और ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु। तो याद रखना है गृह त्याग को याद रख लो। उसके बाद आपको याद रखना है उपदेश, उसके बाद याद रखना है मृत्यु। ठीक है, तो ये सारी बातों को आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो जब उन्होंने गृह त्याग किया तो इस घटना को कहा गया महावीर निष्क्रमण। जब बुद्ध ने गृह त्याग किया तो उनके गृह त्याग करने की घटना को क्या कहा गया है? महावीर निष्क्रमण। उन्होंने जब उपदेश दिया तो उनके उपदेश देने की घटना को कहा गया है धर्मचक्र प्रवर्तन। जब उनकी मृत्यु हुई, ठीक है, तो उनकी मृत्यु को कहा गया है महापरिनिर्वाण। तो आपको इन बातों को याद रखना है। तो आप लोग यहाँ पे आंसर लगा सकते हो कि उनका महापरिनिर्वाण है, उनका जन्म है, उनका गृह त्याग है कि उनका प्रबोधन है। तो उनका गृह त्याग आएगा। ठीक है, उनका गृह त्याग आएगा। अब हमको जानना है कि इन्होंने गृह त्याग कब किया। इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। याद रखिएगा, बुद्ध ने गृह त्याग कब किया? बुद्ध ने गृह त्याग किया है 29 वर्ष की आयु में। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह यशोधरा के साथ हुआ और इनका पुत्र था राहुल। ठीक है, इनका पुत्र था राहुल। याद रखिएगा कि बुद्ध का जन्म कब हुआ है? बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह यशोधरा के साथ हुआ और इनका जो पुत्र था उसका नाम था राहुल। इन्होंने गृह त्याग किया 29 वर्ष की आयु में। जब इन्होंने गृह त्याग किया उस घटना को महावीर निष्क्रमण कहा गया है। जब उन्होंने उपदेश दिया, प्रथम उपदेश दिया उन्होंने सारनाथ में। प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया और इस घटना को कहा गया धर्मचक्र प्रवर्तन। लेकिन सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया बुद्ध ने, ऐसा पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा उपदेश बुद्ध ने दिया है श्रावस्ती में। ठीक है, लेकिन हमारे विकल्प यानी हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाएगा विकल्प सी, उनके गृह त्याग से संबंधित है। किससे संबंधित है? गृह त्याग से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न,
गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित है? शाक्य वंश, माया वंश, लिच्छवी वंश, कोली वंश। तो मैंने अभी बताया कि उनकी जो माता है, ठीक है, कौन से वंश से संबंध रखती है? कोली वंश से संबंध रखती है। तो याद रखिएगा, जब बुद्ध का जन्म हुआ, जब बुद्ध का जन्म होता है, ठीक, तो जन्म होता है तो एक सन्यासी इसके पिता के पास आते हैं, है ना। कहानी को भी बताते हुए चलती हूँ। जब बुद्ध का जन्म हुआ तो एक सन्यासी उनके घर आए और उन्होंने उनके पिता से कहा कि आपका जो पुत्र है एक दिन क्या बनेगा? सन्यासी बनेगा। उनके पिताजी हैं वो घबरा जाते हैं और उसी दिन से वो डिसाइड कर लेते हैं कि मैं अपने पुत्र को कभी भी सन्यासी बनने नहीं दूंगा, ठीक है। तो इसलिए घर में, महल में इस तरह से वो व्यवस्थित करते हैं कि उन्हें जीवन की एक भी कठिनाई के बारे में पता ना चले। बुद्ध को मृत्यु क्या होता है, बीमारी क्या होता है, कठिनाई क्या होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं चला था। उनका विवाह भी जल्दी करवा दिया गया था यशोधरा के साथ, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जा रहे हैं, उनकी बुद्धि प्रबल होते जा रही है, उनके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। तो एक दिन वो अपनी सारथी चन्ना को बोलते हैं, इनके सारथी का नाम था चन्ना, ठीक है, इनके सारथी का नाम था चन्ना। और बोला जाता है कि इनके घोड़े का नाम क्या था? तो इनके घोड़े का नाम था कंथक, है ना, इनके घोड़े का नाम क्या था? कंथक। तो एक दिन वो बोलते हैं अपनी सारथी को कि चन्ना मुझे नगर भ्रमण करवाइए। तो चन्ना जो है नगर भ्रमण करवाने के लिए लेके जाते हैं। तो वो व्यक्ति जीवन की 4 अवस्थाओं को देखते हैं, ठीक है। तो वो देखते हैं रास्ते में भ्रमण करते हुए, तो जाते जाते वो देखते हैं एक बूढ़ा व्यक्ति को। तो पूछते हैं कि चन्ना ये बूढ़ा क्यों है? तो बोलते हैं कि व्यक्ति जन्म लेता है तो उसका जो मृत्यु है वो स्वाभाविक है और धीरे धीरे जन्म लेता है, इंसान बड़ा होता है, जवानी में प्रवेश करता है और बुढ़ापा भी हर इंसान को आता है। फिर धीरे धीरे वो रास्ते में चलते हैं, ठीक है, रास्ते में उनको दिखता है बीमार व्यक्ति, वो ज्वर से कपकपा रहा होता है, इसको क्या हुआ है? तो चन्ना बताते हैं कि राजन इसको ज्वर हुआ है ना। तो फिर धीरे धीरे उन लोग फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चीता को देखते हैं, ठीक है, जब एक चीता जल रही होती है तो उसको देखते हैं। तब यहाँ पे बुद्ध को पता चलता है कि जीवन है तो मृत्यु भी क्या है? निश्चित है, ठीक है। कोई भी इंसान यहाँ पे जीवित नहीं रह सकता, एक न एक दिन मृत्यु सबको आनी है। तब उसे पता चलता है कि मृत्यु क्या होता है, ठीक। फिर वो आगे बढ़ते हैं तो पेड़ के नीचे बड़े ही मस्त मौला तौर से एक सन्यासी बैठे रहते हैं, जिनके माथे पे एक अजीब सी तेज, एक अजीब सी चमक दिखाई दे रही थी, जो बड़े ही शांत मन से बैठे हुए थे पेड़ के नीचे। उनको देख के गौतम बुद्ध का मन जो है वो परिवर्तित हो जाता है और तभी से वो वैराग्य धारण करने के लिए क्या हो जाते हैं? उतावले हो जाते हैं। और उसके बाद जब वो घर आते हैं तब वो गृह त्याग करने का सोचते हैं और वो गृह त्याग कर लेते हैं फाइनली, ठीक है। तो इस तरह से गौतम बुद्ध ने क्या किया था? गृह त्याग किया था। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा कोली वंश। नेक्स्ट प्रश्न, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैंने बताया अभी, बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। आज हम लोग थोड़े से इजी प्रश्नों को देख रहे हैं, कल से हम लोग काफ़ी स्टेटमेंट वाले प्रश्नों को देखेंगे। कल भी हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में ही पढ़ेंगे, तो टेंशन मत लो, कल भी मैं आप लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में ही पढ़ाऊंगी। तो याद रखिएगा, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। ये लुम्बिनी कहाँ है भाई? ये लुम्बिनी नेपाल में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम है? पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, मैंने बताया था बुद्ध का एक और नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। बुद्ध का बचपन का एक और नाम था सिद्धार्थ। इन्हें हम मिहिर के नाम से भी जानते हैं। इन्हें हम लोग किसके नाम से जानते हैं? मिहिर के नाम से जानते हैं। तो बुद्ध का एक और नाम क्या था, ऐसा पूछा जाए तो बुद्ध का एक और नाम है मिहिर, ठीक है। याद रखिएगा सभी बच्चे, बुद्ध का एक और नाम क्या है, ऐसा पूछा जाए तो बुद्ध का एक और नाम है, तो याद रखिएगा इनका एक और नाम है मिहिर। ओके, चलो नेक्स्ट प्रश्न, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया था? ठीक है, आनंद, महाकश्यप, मोगलीपुत्र या उपाली? निम्नलिखित में से किसने किया था? किसने किया था पूछ रहा है। बौद्ध संगति से रिलेटेड प्रश्न है, तो आप लोगों को इसका आंसर बताना है। चलो बताओ, बताएंगे सभी बच्चे? गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग। इसका आंसर बताओ, कब किया गया था बौद्ध संगीति का आयोजन? चलो तो देखें, ट्रिक देखें। तो हमारा वही इस पहले का ट्रिक, राजा महाराजा आजा,
राजा महाराजा आजा, वैश्या सबका काल है, वैश्या सबका काल है, पटाओ मत आशिक, पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल है, कुंवर जी कंगाल है। इसको दिमाग में बिठा कर रखिएगा। राजा महाराजा आजा, वैश्य सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल है। तो राजा से याद करने आपको राजगीर या राजगृह, ठीक है। महाराजा से याद करने आपको महाकश्यप, ठीक है। आजा से याद करने आपको अजातशत्रु, उसके बाद वैश्य से याद करना है वैशाली, सबका से याद करना है आपको साबाकामी, उसके बाद याद करना है कालाशोक, ठीक। उसके बाद पटाओ से याद करना है आपको पाटलिपुत्र, मत से याद करना है आपको मोगलीपुत्र 30, आशिक से याद करना है आपको अशोक, उसके बाद ठीक है, यहाँ पे साबाकामी मोगलीपुत्र 30, आशिक से याद किया अशोक, उसके बाद ये आपका हो गया चौथा बौद्ध संगीति, चौथा, ठीक है। तो कुंवर से याद करना आप लोग कुंडलवन, ठीक है। यहाँ पे याद करना वसुमित्र, 2 याद करो अश्वघोष, उसके बाद याद कर लो कंगाल से कनिष्क, कंगाल से याद कर लो कनिष्क। तो इस तरह से आपके चारों बौद्ध संगीति जो हो जाते हैं वो इस ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएंगे। तो सभी बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। याद हुआ सभी को? सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे याद हुआ है कि नहीं हुआ है। कमेंट कीजिए सभी बच्चे, ठीक। तो यहाँ पर अब आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो मैंने यहाँ पे आनंद, महाकश्यप, मोगलीपुत्र 30 उपालि लिखा हुआ है। तो यहाँ पर प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किए थे महाकश्यप और इस दौरान राजा थे अजातशत्रु, ठीक है। राजा थे अजातशत्रु, याद रखिएगा भाई, सभी का आंसर आ गया होगा अब, है ना। राजा कौन थे? अजातशत्रु थे। नेक्स्ट प्रश्न, और 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वो किया गया था। उसके अलावा यहाँ पे हमें फिर से प्रश्न पूछा गया है, प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र, राजगृह, अमरावती या गगनहली? तो मैंने तो अभी बताया ना, 483 ईसा पूर्व प्रथम बौद्ध संगीति, 483 ईसा पूर्व, स्थान है आपका राजगृह, राजगृह या राजगीर भी आप बोल सकते हो स्थान में, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो राजा थे अजातशत्रु, राजा थे अजातशत्रु, ठीक है। लेकिन हमें स्थान पूछा है तो स्थान हो जाएगा हमारा राजगीर, ठीक है। राजगृह या राजगीर, सभी का आ रहा है आंसर, ओके। नेक्स्ट प्रश्न देखने से पहले मैं फिर से आपको बता दूं कि आज हमारे साथी पीएससी एकेडमी में साल का अंतिम ऑफर चलाया जा रहा है, बिल्कुल 90% की छूट दी जा रही है। तो ऐसे बच्चे जो भी हमसे जुड़े नहीं होंगे या कोर्स नहीं लिए होंगे तो हमसे जुड़कर जरूर अपनी पढ़ाई जो है स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? तो किसी को पता होगा तो बिल्कुल बता सकते हैं कि सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है। ये आपके पास ऑप्शन दिया गया है, सांची, नालंदा, राजगृह या पावापुरी। तो सप्तपर्णी गुफा के बारे में आप लोग बताओ भाई, सप्तपर्णी गुफा, सप्तपर्णी गुफा, इसका आंसर आप लोग देंगे। देखते हैं किसका किसका आंसर आ रहा है। ईशा, किशन, दीपिका, सभी बच्चे आंसर बताएंगे कि सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है। आंसर बताते जाएंगे।
चलो कहाँ पर स्थित है? तो सप्तपर्णी गुफा जो है वैभवगिरी की पहाड़ी में, वैभवगिरी की पहाड़ी राजगृह में स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा सप्तपर्णी गुफा वैभवगिरी की पहाड़ी में, वैभवगिरी की पहाड़ी में राजगृह में स्थित है। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे कि जितने भी सी वाले हैं तो सी वालों का आंसर हो जाएगा। बोला जाता है कि यहीं पर गर्म पानी का फव्वारा है। ठीक है, यहाँ पर नहाना जो होता है, स्नान करना जो होता है, काफी शुभ माना जाता है। तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है। तो सप्तपर्णी गुफा जो है वो राजगृह में स्थित है और यहीं पर जो वैभवगिरी की पहाड़ी है वहीं पर स्थित है। बोला जाता है कि यहाँ पे गर्म पानी का एक फव्वारा है, वहाँ पर स्नान करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट प्रश्न। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह, गया में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में। सेम टाइप के प्रश्न आ गए हैं तो इस चीज का कल ख्याल रखेंगे, बट कोई नहीं, आपको इससे क्या हो जाएगा, आपका रिवीजन काफी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति, तो भगवान बुद्ध का जब क्या होता है, मृत्यु होता है, उन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है, 80 वर्ष की आयु में बुद्ध की मृत्यु होती है। तो क्या होता है कि जितने भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, आखिरकार बौद्ध संगीति का आयोजन क्यों किया जा रहा था, आपको याद रखना है। देखिए, बौद्ध संगीति का आयोजन इसलिए किया जा रहा था क्योंकि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए ही विभिन्न शासकों ने क्या किया था, बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। इसलिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग ऐसे शासक जो कि बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, उन्होंने क्या करवाया था, बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। तो आप सभी बच्चों का आंसर आ गया होगा, हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा राजगृह या राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वो किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो आपको पता होना चाहिए कनिष्क। ठीक है, कनिष्क के समय में चौथी संगीति का आयोजन किया गया था। कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था और इसी चौथी बौद्ध संगीति में ही जो बौद्ध धर्म है वो दो संप्रदायों में बंट गया था। ठीक है, एक है हीनयान और दूसरा है महायान। हीनयान और महायान जो बौद्ध धर्म है वो दो संप्रदायों में बंट गया था। सभी बच्चे ध्यान देंगे, हीनयान और महायान दो बौद्ध संप्रदाय थे जो कि दो भागों में बंट गया था। कब बटा आखिरकार ये संप्रदाय? तो चौथी बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म दो भागों में बटा था, हीनयान और महायान में। हीनयान महायान, देखो अब यहाँ पर हमें प्रश्न पूछा गया है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुई, क्योंकि इसी के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ और चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वो कुंडलवन में हुआ। कुंडलवन, ये कुंडलवन कहाँ है भाई? तो मैंने बताया था कुंडलवन कश्मीर में है। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र। ठीक है, और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। तो इसी बौद्ध संगीति के समय में इसका हुआ था। अब हीनयान कौन होते थे भाई? ये बौद्ध को महापुरुष मानते थे, बुद्ध को महापुरुष मानते थे, महापुरुष मानते थे। ठीक है, और ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे। हीनयान वाले क्या थे? मूर्ति पूजा के विरोधी थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ठीक, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये मूर्ति पूजा के समर्थक थे, मूर्ति पूजा के समर्थक थे। आपको पता होना चाहिए कि हीनयान और महायान में अंतर क्या है। जो महायान वाले थे ये मूर्ति पूजा के समर्थक थे, भगवान बुद्ध को देवता मानते थे, बुद्ध को देवता मानते थे, देवता मानते थे। लेकिन हीनयान वाले नहीं मानते थे भाई। ठीक है, हीनयान वाले जो थे बुद्ध को महापुरुष मानते थे, लेकिन ये जो हमारे महायान वाले थे बुद्ध को देवता मानते थे। ये मूर्ति पूजा के समर्थक थे, लेकिन हीनयान वाले जो थे वो मूर्ति पूजा के क्या थे? विरोधी थी। इस चीज को समझना है।
इनका जो ग्रंथ था वो पाली भाषा में थे, मतलब ये प्राचीन है, ठीक है। अगर इनके बारे में बात करें, ये प्राचीन है, ये नवीन है, ये प्राचीन है, ये नवीन है, ऐसे आप मान सकते हो। इनका जो ग्रंथ होता था वो पाली भाषा में होता था, इनका जो ग्रंथ होता था वो पाली भाषा में हमें देखने को मिलेगा, और इनके जो ग्रंथ होते थे वो संस्कृत में होते थे, इनके जो ग्रंथ होते थे किस में होते थे, संस्कृत में होते थे। ये एकल निर्वाण की बात करते हैं, एकल निर्वाण की बात करते हैं। अगर हम बात करें जो हीनयान वालों की है, एकल निर्वाण की बात करते हैं, और ये सामूहिक निर्वाण की बात करते हैं, सामूहिक निर्वाण की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, निर्वाण मतलब मोक्ष, ठीक है, ये स्वयं के निर्वाण के ऊपर ध्यान देते हैं, ये एकल निर्वाण के ऊपर बात करते हैं, लेकिन इनका कहना है कि सामूहिक निर्वाण की प्राप्ति हो, सभी को क्या मिल सके, निर्वाण की प्राप्ति हो सके, इसके ऊपर ध्यान देते हैं। तो इस टाइप से आपको डिफरेंस पता होना चाहिए हीनयान और महायान में। नेक्स्ट प्रश्न, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो मगध, पाटलिपुत्र, कश्मीर और राजगृह। अभी मैंने बताया था कि कनिष्क के शासन काल में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था, तो आप सभी को पता होना चाहिए कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था। तो मैं कनिष्क के दरबार के कुछ विद्वानों का ट्रिक मैं आप लोगों को लिखवाना चाहूँगी, ठीक है। तो ट्रिक को लिख लेंगे सभी बच्चे, है ना, कनिष्क के दरबार के जो मेन विद्वान है उनका ट्रिक लिख लेंगे। तो लिख लेंगे वो 5 आना, वो 5 आना। तो कनिष्क के दरबार में कुछ विद्वान रहते थे, और मैं इसका नाम क्यों लिखवा रही हूँ, इसके पीछे भी कुछ कारण है। वो 5 आना, मैं इसका ट्रिक क्यों लिखवा रही हूँ, इसके पीछे भी कुछ कारण है, इसलिए मैं इस चीज को लिखवा रही हूँ, नहीं तो नहीं लिखवाती, ठीक है। तो वो से याद रख लो क्या होगा, 5 से याद रख लो, 4 से याद कर लो, आ से याद कर लो, और ना से याद कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भाई वो 5 आना, तो सबसे पहले हम देखते हैं 5 से, तो 5 से याद कर लो आप लोग पार्श्व को, 5 से याद कर लो आप लोग पार्श्व को, 4 से याद कर लो आप चरक को, ठीक है। ये भी विद्वान थे भाई, कनिष्क के दरबार में विद्वान थे। आप जानते हो चरक ने एक आयुर्वेदाचार्य थे, चरक क्या थे, एक आयुर्वेदाचार्य थे, और इन्होंने चरक संहिता की रचना की है, इन्होंने चरक संहिता की रचना की। उसी प्रकार अगर हम बात करें अ से, तो अ से लिखो आप लोग अश्वघोष, अश्वघोष, ठीक है। उसके बाद याद करो ना से नागार्जुन, नागार्जुन। तो आपको पता है ना कि शून्यवाद के जनक कौन माने जाते हैं, तो यही नागार्जुन है जो शून्यवाद के जनक माने जाते हैं, यही नागार्जुन है जो शून्यवाद के जनक माने जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो शून्यवाद के जनक कौन है, नागार्जुन है। और ये जो नागार्जुन किसके दरबार में थे, तो नागार्जुन जो है वो कनिष्क के दरबार में थे, और वह से याद रखना है आपको वसुमित्र, वसुमित्र भी बौद्ध विद्वान थे, ठीक है, बौद्ध विद्वान थे वसुमित्र, याद रखिएगा। अगर मैं यहाँ पे नागार्जुन की रचना की बात करूँ तो इनकी रचना का नाम है मध्यमी कारिका, मध्यमी कारिका, ये पूछा गया है नागार्जुन की रचना का नाम क्या है, तो मध्यमी कारिका इनकी रचना का नाम है। उसी तरह अश्वघोष की रचना के बारे में कई बार से पूछा गया है, अश्वघोष की रचना का नाम क्या है, तो मैंने बताया था बुद्ध चरित, है ना, बुद्ध चरित्र, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है। ये भी पूछा गया है कि बौद्धों का रामायण किसे कहा जाता है, बौद्धों का रामायण, बौद्धों का रामायण, तो बुद्ध चरित को ही बौद्धों का रामायण कहा गया है, ये याद रखना है आप सभी बच्चों को, बुद्ध चरित को ही बौद्धों का रामायण कहा गया है। और बुद्ध चरित की रचना की है अश्वघोष, और अश्वघोष किसके दरबार में थे, तो अश्वघोष जो है वो कनिष्क के दरबार में थे, ठीक है। अश्वघोष किसके दरबार में थे, कनिष्क के दरबार में थे। वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है जी, बंद होने वाला है, ठीक है। अश्वघोष किसके दरबार में थे, कनिष्क के दरबार में थे। चलो थोड़ा सा टाइम देंगे, इसको चेंज करवा लेते हैं, ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे।
ये बंद होने ही वाला था, इसलिए इसको चेंज करवा रहे थे। ठीक है, चलो ध्यान देंगे सभी बच्चे। तो मैंने कहा बुद्ध चरित की रचना किसने की है? बुद्ध चरित की रचना की है अश्वघोष ने। उसके अलावा सौद्रानंद की भी रचना की है अश्वघोष ने। ठीक है, और एक और रचना है सरीपुत्र प्रकरण। ठीक है, सरीपुत्र प्रकरण के रचनाकार कौन है? तो अश्वघोष ही हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। और कई बार से पूछा गया है कि बौद्धों का रामायण किसे कहा जाता है? तो बौद्धों का रामायण कहा जाता है बुद्ध चरित को। और बुद्ध चरित के जो रचनाकार हैं वो कौन है? अश्वघोष हैं। समझ में आया? बुद्ध चरित के रचनाकार कौन है? अश्वघोष हैं, है ना। मध्यमी कारिका किसकी रचना है? नागार्जुन की रचना है। और शून्यवाद के जनक कौन है ऐसा पूछा जाए तो याद रखिएगा शून्यवाद के जनक नागार्जुन है। और ये कई बार से प्रश्न जो है वो पूछा गया है। और नागार्जुन भी किसके दरबार में रहते थे? नागार्जुन जो है कनिष्क के दरबार में रहते थे। और ये भी पूछा गया है कि कनिष्क ने शक संवत कब स्टार्ट किया था? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। शक संवत कनिष्क ने कब लागू किया था? संवत मतलब होता है कैलेंडर। ठीक है, संवत मतलब होता है कैलेंडर। तो सभी बच्चे थोड़ा सा कमेंट करके बता देंगे। ठीक, तो इस तरह से आप लोगों को समझना है। कनिष्क जो था इन्होंने भी बौद्ध धर्म को काफ़ी मानते थे, इसलिए इन्होंने भी अपने जो साम्राज्य है उसमें बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। इसी के समय में ही जो बौद्ध धर्म है वो दो संप्रदायों में बढ़ जाता है, जिसे हम लोग हीनयान और महायान के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? अशोक, कालाशोक, कनिष्क और अजातशत्रु। तो अभी मैंने कहा कि कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ। ठीक है, तो याद रखना है प्रथम शताब्दी में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। इस दौरान हमारे शासक थे, अगर हम शासक की बात करें तो शासक थे कनिष्क। ठीक है, स्थान की बात करते हैं, फिर से याद करवा देते हैं आपको। स्थान है कुंडलवन और कश्मीर। ठीक है, और अध्यक्षता की बात करेंगे, अध्यक्ष थे हमारे वसुमित्र। ठीक है, दो लोगों का नाम रहता है, उपाध्यक्ष को भी याद कर लो। उपाध्यक्ष थे हमारे अश्वघोष। ठीक है, और ये भी बौद्ध विद्वान ही थे जो कि किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। ठीक है, चलो आगे देखो। चतुर्थ बौद्ध संगीति परिषद हुई थी, वैसे क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। कनिष्क के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में, मिनांडर के शासनकाल में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में कराया था? तो कनिष्क ने करवाया था भाई। नेक्स्ट प्रश्न, चलो ये वाला बताओ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बुद्ध में देवत्वारोपण, बोधिसत्व के पद पर चलना, मूर्ति के उपासना तथा अनुष्ठान, उपर्युक्त में से कौन सी विशेषता महायान बौद्ध मत का है? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हीनयान और महायान क्या था। हीनयान और महायान क्या था, अभी जस्ट मैंने बताया है। बताओ हीनयान और महायान क्या था भाई? मैंने बताया हीनयान क्या थे? बुद्ध को महापुरुष मानते थे। हीनयान क्या थे? बुद्ध को महापुरुष मानते थे, जबकि महायान वाले थे बुद्ध को देवता मानते थे। तो सिर्फ मैं यहाँ पे महापुरुष और देवता को लिख रही हूँ, आप लोग को पहचानना है। हीनयान वाले क्या थे कि बुद्ध को महापुरुष मानते थे। ठीक है, लेकिन जो महायान वाले थे बुद्ध को देवता मानते थे। उसके बाद बोधिसत्व के पथ पर चलना। ठीक है, तो ये बुद्ध के दिखाए गए मार्ग पर चलते थे, बुद्ध के दिखाए गए मार्ग पर चलते थे। तो हमारा ये जो स्टेटमेंट फर्स्ट है कि बुद्ध देवत्वारोपण, तो हाँ बिल्कुल महायान वाले जो शाखा वाले थे बुद्ध को देवता के रूप में मानते थे, तो हमारा स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है। बोधिसत्व के पथ पर चलते थे हीनयान वाले भी चलते थे, महायान वाले भी चलते थे। तो बोधिसत्व के पथ पर चलते थे महायान वाले, तो ये भी हमारा क्या हो जाता है? सही हो जाता है। मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वो महायान वाले की
कि मान्यता को लेकर दिया गया है कि महायान वाली शाखा कौन कौन सी मान्यता को मानते थे बौद्ध धर्म को लेकर, उसके बारे में कहा जा रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, तो मूर्ति उपासना हीनयान वाले नहीं करते थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे हीनयान वाले, लेकिन मैंने कहा कि मूर्ति पूजा के समर्थक थे, मूर्ति पूजा के समर्थक थे भाई महायान वाले। तो आपको इस चीज का ध्यान देना है कि मूर्ति पूजा के समर्थक कौन थे, तो मूर्ति पूजा के समर्थक थे महायान वाले। तो इस तरह से हमें महायान शाखा की विशेषताओं से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। तो हमारा बुद्ध में देवत्वरोपण, बोधिसत्व के पद पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो फुलफिल करता है इस प्रश्न को, विशेषता को फुलफिल करता है महायान शाखा की, इसलिए हमारा 1, 2, 3 जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया सभी को? कितने बच्चों का आंसर डी आया था? ठीक, तो जितने भी बच्चों ने आंसर डी दिया हुआ है उनका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कोड से ज्ञात करें। ठीक है, तो ये क्रमानुसार अरेंज करने वाले प्रश्न हैं। अभी जो आपको 16 नंबर में प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे, इसको क्या करना है, आपको क्रमानुसार सीक्वेंस में अरेंज करना है। सभी बच्चे लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर भी करना है ना, लाइक करना नहीं भूलेंगे, सभी बच्चे लाइक करेंगे। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कोड से ज्ञात करना है। तो चलो हम लोग सही कालक्रम ज्ञात करते हैं। वैशाली, राजगृह, कुंडलवन और पाटलिपुत्र। तो मैंने कहा कि पहले जो बौद्ध संगीति हुई है कहाँ हुई है? राजगीर में हुई है। राजा महाराजा आजा वाले ट्रिक को याद करो, ठीक है, राजा महाराजा आजा वाले ट्रिक को याद करो। प्रथम बौद्ध संगीति हमारी कहाँ हुई? राजगीर में हुई, ठीक है, राजा महाराजा आजा, ठीक है, वैश्या सबका काल है, ठीक। तो दूसरी बौद्ध संगीति हमारी कहाँ हुई? वैश्या से हो जाएगा आपका वैशाली, ठीक है। उसके बाद तीसरा पटाओ मत आसिक कुंवर जी कंगाल है, तो पटाओ से हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र, पटाओ से हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र। उसके बाद मैंने बताया कि पटाओ मत आसिक कुंवर जी कंगाल है, कुंवर से हो जाएगा आपका कुंडलवन। तो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी आपके कुंडलवन जम्मू कश्मीर में। इस तरह से आपको अब सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो सीक्वेंस में अरेंज कीजिए। सबसे पहले आपका आ जाएगा राजगीर, तो 2 को ढूंढिए, 2 इसमें आ रहे हैं, तो 2 में आप फंस रहे हैं ना, सी और डी में। तो चलिए ढूंढते हैं। राजगिरी के बाद हम लोग चलेंगे 1, तो 1 में भी आपका सेम आ जा रहा है, ठीक। अब हम लोग चलेंगे तीसरे नंबर में। तीसरा नंबर है हमारा पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र आ रहा है आपका कहाँ 4 में, तो ये होला हो जाएगा आंसर हमारा, विकल्प नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आपको चारों बौद्ध संगीति याद है, ठीक है, चारों बौद्ध संगीति याद है, तभी आप इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे, वरना ये प्रश्न आपका गलत हो सकता है। इसलिए मैंने जो ट्रिक बताया है उस ट्रिक को आप लोग अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है। राजा महाराजा आजा, ठीक है, वैश्या सबका काल है, पटाओ मत आसिक कुंवर जी कंगाल है। बिल्कुल आप इस ट्रिक को अपने माइंड में बसा कर रखेंगे भाई, क्योंकि देखिए क्रम के अनुसार अरेंज करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आपको याद नहीं होगा तो आप अरेंज नहीं कर पाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, काशी। तो मैंने अभी बताया कि द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन कहाँ किया गया था? वैशाली में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तक्षशिला, सारनाथ, बोधगया, पाटलिपुत्र। तो तृतीय बौद्ध सभा जो है वो कहाँ बुलाया गया था? पाटलिपुत्र में बुलाया गया था। आज जो है, आज के जो प्रश्न है काफ़ी इजी हैं। कल मैं स्टेटमेंट में प्रश्न लेकर आऊँगी, तो कल का भी जो हमारा सेशन रहेगा वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड ही रहेगा, ठीक है। तो कल हम लोग स्टेटमेंट वाले प्रश्नों को देखेंगे। तो आपको क्या करना है कि घर में जाके बौद्ध धर्म को अच्छे से डीप में पढ़ के आना है, ओके। चलो, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अनिरुद्ध के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, बिंबिसार के शासनकाल में या उदयभद्र के शासनकाल में? इस प्रश्न को आपने देखा था, अजातशत्रु के शासनकाल में ही हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन, तो हो जाएगा हमारा बी। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? वही प्रश्न आ गया है जी, समझ नहीं पा रही हूँ मैं, ठीक है। तो टेंशन मत लो, आज बस मैनेज कर लो, हम लोग कल से एकदम नवीन प्रश्न लेकर आएंगे, ठीक है।
नवीन प्रश्न लेकर आएंगे। कम से कम आज आपको बार बार वही प्रश्नों को कर रहे हो तो रिवीजन हो जा रहा है। ओके, तो दिक्कत नहीं लेना है, मैं हमेशा स्टेटमेंट वाले प्रश्न ही लेकर आती हूँ, तो कल भी हम लोग स्टेटमेंट वाले प्रश्न लेकर आएंगे। ठीक, तो याद हो गया होगा अब आप लोगों को कि राजगीर में हुआ था। नेक्स्ट, अब यहाँ पे प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरण नामक समारोह आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो बौद्ध मठ होते हैं वहाँ पे पौरण नामक समारोह जो है वो आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो वर्षा ऋतु के अंत में बौद्ध मठों में पौरण नामक समारोह जो है वो आयोजित किया जाता है। तो पौरण नामक समारोह के बारे में हमें कथन दिया गया है। ठीक है, पौरण नामक समारोह के बारे में हमें कथन दिया गया है और आपको क्या बताना है, इसका सही कथन बताना है। सही कथन चूज कीजिए, सही कथन चूज कीजिए, चूज करना है। तो याद रखिएगा इसे जो समारोह आयोजित किया जाता है उसे पौरण या पौरण कहा जाता है। तो प्राचीन काल में जो बौद्ध मठ होते थे ना, है ना, तो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि ये पौरण या पौरण क्या होता है। तो प्राचीन काल में जो बौद्ध मठ होते थे जहाँ पे बौद्ध भिक्षु निवास करते थे, वहाँ पे क्या होता था कि वर्षा ऋतु के अंत में ये उत्सव मनाया जाता था। एक तरह से बौद्ध भिक्षु जो साल भर में गलती किए हैं ना, उसका क्या करते थे, रियलाइज़ करते थे, अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं। तो एक ऐसा जो पर्व है या उत्सव या समारोह है हर साल इस बौद्ध मठों में आयोजित किया जाता था। ठीक है, तो इस मठ में जो पौरण महोत्सव आयोजित किया जाता था उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य ये था कि जो बौद्ध भिक्षु होते थे ना अपनी गलती को स्वीकार करते थे। क्या करते थे? अपनी गलती को स्वीकार करते थे। तो कहीं ना कहीं अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य ये था कि कोई भी जो मनुष्य है या जो भी बौद्ध भिक्षु है अपनी गलती को स्वीकार करे और सही राह चूज करे। ठीक है, मतलब आत्म जो संतुष्टि है या आत्म जो इन्होंने गलती किया हुआ है उसको अंदर से रियलाइज़ करे कि हाँ मैंने गलती किया है, उसको स्वीकार करे। तो ये जो समारोह होता था उसी के लिए आयोजित किया जाता था, जो कि हमेशा वर्षा ऋतु के अंत में हर बौद्ध मठों में इसका आयोजन किया जाता था। ठीक है, तो आत्मनिरीक्षण के लिए इसका आयोजन जो है वो हर साल करवाया जाता था। ठीक है, आत्मनिरीक्षण या आत्मशुद्धि के लिए इसका आयोजन जो है वो कराया जाता था। तो सभी बच्चे याद रखेंगे आत्मशुद्धि या आत्मनिरीक्षण के लिए वर्षा ऋतु के दौरान या वर्षा ऋतु के अंत में, ठीक है, वर्षा ऋतु के दौरान अंत में बौद्ध मतों के प्रवासों में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकृति का अवसर होता था। तो ये जो वर्षा ऋतु के अंत में जितने भी बौद्ध भिक्षु होते थे, ठीक है, आत्मनिरीक्षण करने के लिए या आत्मसंतुष्टि के लिए क्या करते थे? अपनी गलतियों को स्वीकार करते थे। तो इसी को पौरण समारोह बोला गया था। क्या बोला गया था? पौरण समारोह बोला गया था। ध्यान दीजिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प बी। नेक्स्ट, अशोकाराम विहार निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? वैशाली, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी या श्रावस्ती? इसका आंसर आप लोग बताएंगे। अशोकाराम विहार कौन से स्थान पर स्थित है? सभी बच्चे बताएंगे। ईशा आप बताओ, किशन, दीपिका, जल्दी से बता देते जाएंगे, क्या हो जाएगा? चलो बताओ, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। क्या आ रहा है आंसर? चलो सही आ रहा है, ठीक है। तो अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में स्थित है। अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? ठीक है, बिहार में कहाँ स्थित है? वैशाली, नालंदा, राजगीर या पटना? तो आपको याद रखना है कि सबसे ऊंचा कहा जाने वाला जो स्तूप है, ठीक है, इसको याद रखना आप लोग। भले यहाँ पे शांति स्तूप दे दिया गया है, लेकिन आपको यहाँ पर याद रखना है केसरिया स्तूप ही सबसे ऊंचा स्तूप है। अभी हाल ही में जब मैंने सर्च किया तो सबसे ऊंचा स्तूप में केसरिया स्तूप को दिखा रहा है और इसका जो लोकेशन दिखा रहा है चंपारण बिहार में दिखाई दे रहा है, जैसे कि मैंने बताया है। ठीक है, चंपारण बिहार में केसरिया स्तूप को याद रखना, जो कि सबसे ऊंचा स्तूप है। हाल ही में मैंने जब सर्च किया है तो सबसे ऊंचा स्तूप जो है केसरिया स्तूप को ही दिखाई दे रहा है, जिसका निर्माण किया था अशोक ने। अशोक के शासनकाल में जो बना था ना केसरिया स्तूप, उसको याद कर लेना। ठीक,
अभी हाल ही में जब मैंने सर्च किया है तो केसरिया स्तूप को दिखा रहा है, बाकी आप लोग भी और सर्च कर सकते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप कौन सा है। ओके, चलो नेक्स्ट प्रश्न। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो कि बोध गया में निर्मित की गई है, इसका निर्माण किसने किया था? तो याद रखना, इसका निर्माण किया था जापानियों ने। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा, ठीक है, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा बोध गया में निर्मित किया जापानियों के द्वारा, जापानियों के द्वारा। याद रखना है आप लोगों को कि बुद्ध को कौन सी नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई है? तो बुद्ध को निरंजना, निरंजना या इसी को बोला जाता है फाल्गु नदी, है ना, इसी को बोला जाता है फाल्गु नदी के किनारे, किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक, बुद्ध के 2 शिष्यों का नाम बताएंगे। बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्य थे, 2 प्रमुख शिष्य थे जिसका नाम है आनंद, आनंद एवं उपाली। बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्यों के नाम बताएंगे। तो बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्य थे जिनका नाम है आनंद एवं उपाली। समझ में आया? ठीक, अब यहाँ पे आपने त्रिपिटक के बारे में सुना होगा, ठीक है, त्रिपिटक के बारे में सुना होगा। बौद्ध जो ग्रंथ है त्रिपिटक के बारे में आपने सुना होगा, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक और एक है हमारा अभिधम पिटक, अभिधम पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। ध्यान देना है आपको सुत्त पिटक के बारे में। सुत्त पिटक, इसमें बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। याद रखना, मैं एक एक उसको सारणी में पढ़ा रही हूँ। बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, संकलन है। तो याद रखना है इसे कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो याद रखना है संयुक्त निकाय, संयुक्त निकाय, उसके बाद याद रखना है दीर्घ निकाय, दीर्घ निकाय, इसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों का संकलन है। तो कल मैं आप लोगों को और बताऊंगी कि बुद्ध धम्म और संघ क्या होते थे, इसके बारे में भी जिक्र करूंगी। अनिश्वरवादी, अनिश्वरवादी, क्षणिकवाद, क्षणिकवाद और कर्मवाद के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक।
तो सभी बच्चे कल थोड़ा सा डिटेल में पढ़ के आइएगा। स्टेटमेंट में प्रश्न करते हुए हम लोग बौद्ध धर्म को कंप्लीट करेंगे। तो कल का भी हमारा टॉपिक रहेगा बौद्ध धर्म। हम लोग अच्छे से प्रश्नों को करेंगे, एक एक प्रश्नों को डील करते हुए चलेंगे। बस आपको हमारे साथ हमारे साध्य PSC एकेडमी में बने रहना है और सभी को ध्यान देना है, ठीक है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक को जरूर आप सभी बच्चे पढ़ के आएंगे। इससे रिलेटेड मैं और डीप में आप सभी से प्रश्न पूछूंगी, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। सभी को थैंक यू।